नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट वीडियो से ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो भी हेल्ड किए गए हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा, तो उसी सीरीज़ में मैं आप सभी के लिए एक और एग्ज़ाम लेके आया हूँ। ये एग्ज़ाम है मार्केटिंग असिस्टेंट का। मार्केटिंग असिस्टेंट का तो बात करें इस एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 27 जनवरी 2018 को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जीके सेक्शन, और जीके सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे दो पार्ट में। ये रहेगा पार्ट 1। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें क्वेश्चन हैं। बाकी जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं उन्हें मैं अलग से प्लेलिस्ट में ऐड कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? तो इसका आपके पास जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो सेबी क्या है? एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है और एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी है। तो दोनों ही इसमें करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, पहला तो यही है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा, ये एस्टेब्लिश कब हुआ है? तो ये एस्टेब्लिश हुआ है 1992 में, और इसे पावर दी गई है, स्टैट्यूटरी पावर कब की थी? 12 अप्रैल 1952 को। और उसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी इसके जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर में, इनकेस अगर करंटली जो आपके चेयरमैन है वो चेंज होते हैं तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं पूछा जाते हैं। बाकी फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर और एस्टेब्लिश कब हुआ है ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका वॉज हेल्ड एट। अशोक के शासनकाल में एक बौद्ध परिषद हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड वॉज। गुप्त काल में जो आधिकारिक भाषा थी वो कौन सी थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, संस्कृत। हु रोट रामचरित्र। रामचरित्र किसने लिखी है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके पास क्या है? संध्याकर नंदी। तो उन्होंने लिखी है रामचरित्र। और एक आपके पास है रामचरितमानस, वो लिखी है तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, ये अलग है रामचरित्र। ठीक है, तो ये पोइम है, और जो रामचरितमानस है वो अलग है, वो लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है संध्याकर नंदी। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। नेक्स्ट, विच मुगल एम्पर प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ तंबाकू। तो किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के ऊपर प्रतिबंध लगाया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जहांगीर ने। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वॉज। तो उनकी राजधानी क्या थी टीपू सुल्तान की? तो थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ रामकृष्णा मिशन वॉज। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले इज एसोसिएटेड विद। तो इनका संबंध किससे है? लॉर्ड मैकाले का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इंग्लिश एजुकेशन। अंग्रेजी शिक्षण जो भारत में शुरू किया गया था वो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? और जो लास्ट आपके पास क्वेश्चन था ये भी देखिए, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे पूछा जा सकता है। डायरेक्टली तो यही बन गया कि लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है। इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में चलाई गई थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी। तो आंसर आएगा लॉर्ड मैकाले। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आने जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको प्रिपेयर कर लिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की बात करें तो ये बनी थी 1917 में
प्रेसिडेंट बनी थी और सेशन आपका हुआ था कलकत्ता में। और इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन, सिंपल पूछा गया है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू। अगर इंडियन पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू, अगर सिंपली पूछा जाए फर्स्ट वुमेन तो वो रहेगी एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये बनी थी 1925 में, अधिवेशन आपका हुआ था कानपुर में। ठीक है, तो ईयर, प्लेस और प्रेसिडेंट कौन बने थे, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है वो ज़रूरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो बात करी हमारे संविधान की, तो संविधान जब बना था शुरुआत में तो 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल थे, और एट प्रेजेंट टोटल 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियाँ हैं। उसमें से आपके पास जो 10वीं अनुसूची है वो है दल बदल कानून, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। और पहले तो 8 थे, उसके बाद आपकी जो 4 शेड्यूल और जुड़ेगी, 4 अनुसूचियाँ और जुड़ेगी, तो वो जोड़े जाते हैं अमेंडमेंट के द्वारा। अमेंडमेंट जो की जाती है आर्टिकल 368 के द्वारा। ठीक है, तो कौन कौन से आपके पास अनुसूचियाँ जोड़ेगी, कौन कौन सी अमेंडमेंट में जोड़ेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले आपकी अनुसूची जोड़ेगी तो वो था 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल यानी कि 9वीं अनुसूची। तो ये आपके पास जोड़ी की थी, जो पहला संशोधन किया गया था उसी में जोड़ी की थी 1951 में, और ये था संपत्ति अधिग्रहण का। उसके बाद 10th शेड्यूल ये जोड़ा गया आपका 1985 में। अमेंडमेंट थी आपकी 52, 52 संशोधन था, ये पहला संशोधन था, फर्स्ट अमेंडमेंट। ये 52 जो संशोधन हुआ था उसमें 10th शेड्यूल जोड़ा गया था। उसके बाद 11 जो शेड्यूल था वो था आपका पंचायती राज का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसे ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट में। 73वीं जो संशोधन हुआ था 1993 में, उसमें जुड़ा गया था पंचायती राज को हमारे संविधान में। और उसके बाद हुआ था एक संशोधन और जो हुआ था 74th 1994 में, और उसमें जुड़ा गया था 12वीं अनुसूची को। 12वीं अनुसूची आपकी थी नगर निकाय यानी कि म्युनिसिपालिटी की, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। तो ये इम्पोर्टेंट है, हर एक इम्पोर्टेंट आपकी अमेंडमेंट कब हुई, कौन सी अमेंडमेंट है, और क्या उस अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कल्याणकारी जो राज्य है उसकी विचारधारा है, उसका जो समावेश है भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर टू डिक्लेयर अ जियोग्राफिकल एरिया एज ए शेड्यूल एरिया। तो ये पावर किसके पास है, संविधान ने ये पावर किसको दी है कि कोई भी आपके पास भौगोलिक क्षेत्र है उसे एक अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दे। तो ये पावर है आपकी राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन, संघ का जो बजट है वो हमेशा प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हु इज़ द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर 2 टाइम्स, तो इनमें से कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार पार करती है, तो ये है आपके पास कांगो रिवर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, तो इनमें से कौन सा सागर विश्व में सबसे बड़ा सागर है, ये है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर विश्व का लार्जेस्ट सागर है। ह्यूमिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ, आर्द्रता किसका परिणाम है, जो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर होता है एयर में उसकी वजह से ह्यूमिडिटी पैदा होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, हवा में जलवाष्प की उपस्थिति के कारण।
नेक्स्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट अक्कर्स मेनली, मैंग्रोव जो वन है मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, नदी के मुहाने पे, एस्टुअरी ऑफ द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द लार्जेस्ट, विच इज़ द ग्रेटेस्ट आर्कीपिलागो, आर्कीपिलागो क्या होता है? द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीपों का समूह। तो इनमें से सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है विश्व में? ये है आपका इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ग्लेशियर, सॉरी, द ग्रेटर हिमालय इज ऑल्सो नोन एज, ग्रेटर हिमालय को और हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, ये नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन द स्टेट ऑफ, जो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात है वो किस राज्य में है? और राज्य आपके कर्नाटक है, नाम क्या है उसका? कमेंट करके बताएं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम, तो इनमें से कौन सा जो राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जिप्सम का? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट, गोल्डन रेवोल्यूशन, तो लास्ट वीडियो में भी आपके पास एक वाइट रेवोल्यूशन का क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन है गोल्डन रेवोल्यूशन, तो ये किससे संबंधित है? ये है बागवानी से संबंधित, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। तो जितनी भी रेवोल्यूशन है और उनके जो फाउंडर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये हो गया बागवानी। नेक्स्ट, व्हेन सम डिटर्जेंट इज एडेड टू वाटर द सरफेस टेंशन, जब कुछ डिटर्जेंट है उसे जल में मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव पे क्या फ़र्क पड़ता है? वो डिक्रीज हो जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मोस्ट प्रेवलेंट इन द एटमोसफेयर इज, वायुमंडल में सर्वाधिक उपस्थित विद्युत चुम्बकीय विकिरण कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रस्तुत होती है, उपस्थित होती है एटमॉस्फेयर में, वो है इंफ्रारेड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, अगर कोई भी इसमें करेक्शन रहेगी तो मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।